अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वहीद परवेज़ है। हम इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल बात करेंगे कि हम कहते हैं कि हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, अनडिफाइंड नंबर आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हम किसी भी कांस्टेंट को ज़ीरो से डिवाइड करना अलाउ नहीं करते। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट को ज़ीरो से डिवाइड करें, अगर हम अलाउ कर दें तो क्या होता है। ये तो हमें पता है कि हम अलाउ नहीं करते, ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को अलाउ नहीं करते कि हम डिवाइड करें, इसलिए नहीं डिवाइड करते। हमें ये रिजल्ट पता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 पर 0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मीनिंगलेस है। लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं है कि अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो क्या रिजल्ट आता है। इसके पीछे कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट होगा। इस बगैर वजह के तो ये नहीं कहा होगा कि किसी भी कांस्टेंट को 0 से डिवाइड ना करें। आज हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम अलाउ कर दें किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने के लिए, यानी हम किसी भी नंबर को 0 से अलाउ करें कि डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, उससे हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, मेरा टॉपिक ये है कि हम 0 से क्यों अलाउ नहीं करते किसी भी नंबर को डिवाइड करें, यानी वाई डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउ, यानी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवीजन का अलाउ नहीं करते, यानी हम उससे डिवाइड नहीं करते। अगर करें तो इन्फिनिटी हो जाते हैं। अभी मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, अगर मैं अलाउ करता हूं तो क्या हो जाता है। ठीक है, अब के सामने मैंने दो नंबर लिए हैं ए और बी। ठीक हो गया, ये दो नंबर आपके पास रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और ये कौन से रियल नंबर है, यहां पे देखें, ये आपके पास ए और बी दो रियल नंबर है। कौन से हैं? ए और बी आपके पास दो रियल नंबर है, और दोनों के दोनों आपके पास पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने लाइन लिखी हुई है, यानी ए और बी जो रियल नंबर है वो 0 से बड़े हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने गिवन किया है कि ए और बी 0 से बड़े हैं, लेकिन ए और बी बराबर भी है। ये दो जर्नल मैंने ए और बी दो लिए हैं। ये 1 1 भी हो सकती है क्योंकि 0 से बड़े हैं, 2 2 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। मैंने प्रूव करना है कि 1 इज इक्वल टू 2 होता है या नहीं। यहां पे देखें, 1 इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने प्रूव करने के a इज इक्वल टू b, जो a इज इक्वल टू b जो गिवन है वो चीज ली है। अब मैंने इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू b को मैंने क्या किया है, राइट हैंड साइड से मैंने क्या किया है, दोनों को, यानी इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड से मैंने b से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। जब b से मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ab इज इक्वल टू b स्क्वायर, ab इज इक्वल टू b स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट अगर इसको देखें, फिर मैंने क्या किया है, a इज इक्वल टू b स्क्वायर को मैंने क्या किया है, फिर इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, इस राइट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट के भी राइट में, राइट के भी राइट में, इसका ये मतलब है। ठीक है, राइट हैंड साइड का मतलब ये है, मैंने इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है, a b के राइट में भी और b c के भी राइट में भी। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस a स्क्वायर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे देखें a कॉमन है। ठीक हो गया, यहां पे मैंने फार्मूला बना लिया a स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है, देखें ये वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। अब मैंने यहां पे फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, b माइनस a b प्लस b माइनस a, यहां पे देखें b माइनस a क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, b माइनस a कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू क्या आ गया, b प्लस a, गिवन क्या था, a इज इक्वल टू b, b की जगह मैंने a लिखा, a प्लस a 2a, a कैंसिल, a इज इक्वल टू, सॉरी 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। मैंने प्रूव क्या करना था, 1 इज इक्वल टू 2 मैंने प्रूव कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि मैंने यहाँ पे कौन सी मिस्टेक की है। ठीक है, मैंने क्या अलाउ किया है, क्या मैंने कौन सा स्टेप गलत किया है। आप
1 या 2 सेकंड के लिए सोचे कि मैंने कहां पे क्या कौन सा स्टेप मैंने गलत किया है, देख लें। मैंने जस्ट फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या मिस्टेक की है। अगर मैं मिस्टेक ना करता तो 1 = 2 के इक्वल कभी भी नहीं होता, ठीक है। आपको ये पता है कि 1 2 के इक्वल कभी भी नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब यहाँ पे गौर करें इस टर्म में, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया है, इस एग्जांपल में मैंने किया है कि अलाउ किया है 0 को डिवाइड किया है मैंने। अलाउ जब किया कैसे अलाउ किया देखें, b माइनस a, बेसिकली हमारे पास b माइनस a, b किसके इक्वल है यहां पे देखें, a के इक्वल है, a माइनस a इज इक्वल टू 0। बेसिकली b माइनस a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। b माइनस a क्या है, 0 है। b माइनस a 0 है, ठीक है। यहां पे देखें b माइनस a 0 है, तो मैंने b माइनस a का मतलब है 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 0 से डिवाइड किया, तो ये मैं प्रूव किया मैंने। इसलिए यहां पे मैंने क्या किया, इसका ऑपोजिट लिया है कि मैंने 0 से डिवाइड मैंने किया है। 0 से डिवाइड करके मैं चेक कर रहा हूं तो क्या होता है, b माइनस a का मतलब है 0 आ गया है कि यहां पे 0 वैल्यू निकाली, b माइनस a यहां पे क्या है, 0 के इक्वल है। यहां पे चेक कर सकते हैं, ये 0 के इक्वल है। b माइनस a 0 के इक्वल है, 0 से डिवाइड किया है तो 1 = 2 के इक्वल हो गया। जब 1 = 2 के इक्वल हो गया है, ठीक है, यहां पे देखें जो लेफ्ट साइड पे मैंने जो प्रोसेस करना है वही राइट साइड पे मैंने प्रोसेस करना है। इस इक्वेशन के मैंने -1 दोनों तरफ क्या किया, अप्लाई किया है, ठीक हो गया सर। अगर 1 = 2 इक्वल है, और किस वक्त इक्वल है, जब मैं b माइनस a के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। b माइनस a का मतलब है 0 को मैंने अलाउ किया है कि हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उस वक्त 1 = 2 के इक्वल आ गया है। अगर 1 = 2 के इक्वल आ गया है तो मैंने -1 दोनों तरफ क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 0 = 1 फिर इक्वल हो गया, ठीक है। 1 = 2 इक्वल हुआ है, वहां से मैं 0 = 1 प्रूव किया है। अब मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 = 10 क्या हो गया है, ये भी इक्वल हो गया है। इसी तरह मैंने 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, 0 = 10, 5 इधर भी ऐड किया है, इधर भी ऐड किया है, इक्वेशन बैलेंस में है। 5 = 15, ये भी इक्वल आ गया। अब 5 = 15 है, दोनों तरफ मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया है, 1 = 3 आ गया। यहाँ पे 1/5 इक्वेशन बैलेंस में है, 1 = 3। ये देखिए सारे नंबर आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब है 0 = 1, 0 = 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यानी जो रियल लाइन आपके पास है, जो एक्स एक्सिस पे है रियल लाइन, वो क्या हो जाएगी, अगर 1 = 2 प्रूव हो जाए, अगर हम कहें कि हम किसी भी कांस्टेंट को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है 1 = 2 प्रूव हो जाएगा। 1 = 2 प्रूव से हमें पता चलता है कि जो सारे नंबर है रियल लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो वो आपके पास एक पॉइंट बनेगा, वो आपके पास एक पॉइंट बनेगा। इसका मतलब है जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं उस वक्त कि हमारे पास जो नंबर है 0.23 एंड सो ऑन, ये सब का मतलब एक है। यानी 0 1 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल है। यानी रियल लाइन क्या हो जाएगी, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगी, क्योंकि जब 1 = 2 होगा। 1 = 2 कब होगा, जब हम किसी कांस्टेंट टर्म को या नंबर को हम अलाउ करते हैं कि हम 0 फैक्टर से, हम 0 से डिवीजन उसका करें, हम 0 से इसको डिवाइड करें। यहां से पता चलता है कि अगर ये इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो नंबर है, काउंटिंग है, वो मीनिंगलेस हो जाएगी। हमें फिर पता ही नहीं चलेगा कि 1 2 3 4 5 क्या है ये, क्योंकि सारे एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 = 15, 5 भी और 15 दोनों एक जैसे हैं। 5 लिखो या 15 लिखो, 1 = 2 1 लिखो या 2 लिखो, 0 = 1 0 और 1 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से रिजल्ट ये निकलता है, अगर हम अलाउ करें किसी भी कांस्टेंट नंबर को 0 से डिवीजन करने का अलाउ कर दें, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा, जो काउंटिंग होगी, वो मीनिंगलेस हो जाएगी, वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, वो रियल लाइन क्या हो जाएगी, किसी एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगी।
ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जीरो से अलाउ नहीं करते किसी भी नंबर को। जीरो से अलाउ करें तो इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, अगर हम अलाउ नहीं करते किसी भी कांस्टेंट को, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम अलाउ नहीं करते। अगर अलाउ करें तो सारे नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारी सारी मैथ खत्म हो जाती है उस टाइम। ठीक है, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं जो भी हम क्वेश्चन करते हैं या रूट्स निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।